आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था टोपी वाला बंदा यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से लियन के ऊपर अटैक करता है, पर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही अटैक लियन को हिट करने वाला होता है, लियन यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम यहाँ पे उसके सामने लेके आ जाता है, जिसे देखते ही टोपी वाला बंदा खुद भी 2 कदम पीछे हो जाता है और बाद में चिल्ला के बोलता है ये क्या चीज़ है यहाँ पे। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो रेड बैटल फ्लैग को पकड़े हुए होता है और बोलता है मैं यहाँ पे एडमिट करता हूँ कि इस फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे तुम्हें हराना सही में काफ़ी मुश्किल है। यहाँ तक कि सेम वाटर बेस्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके भी यहाँ पे तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो उसमें, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम इनविंसिबल हो, यहाँ पे तुम्हें हराया नहीं जा सकता। ये सब सुन के टोपी वाला बंदा अपने मन में सोचता है फायर, ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पे रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन के अंदर कैसे हो सकता है। इतने में फिर लियन चिल्ला के बोलता है रेड बैटल फ्लैग फायर फॉर्मेशन ओपन। ये कहते फिर हम देखते हैं आग चारों तरफ फैलने लगती है और ज़्यादा। ये देखते टोपी वाला बंदा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और बोलता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इतने में फिर हम देखते हैं टोपी वाला बंदा उस आग से बच नहीं पाता है और यहाँ पे वो खुद भी जलने लग जाता है। आग ने उसे यहाँ पे अपनी चपेट में ले लिया होता है, जिसे देख के उसके सारे साथी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलने लगते हैं मास्टर अब क्या करें। और बाद में वो चिल्ला के बोलता है बेवकूफ़ हो, यहाँ पे मेरी चिंता छोड़ो, अपना सारा ट्रू क्यूआई यूज़ करके यहाँ पे फाइट करो उस फ्लेम से। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब अपना ट्रू क्यूआई यूज़ करके उस फ्लेम्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें फिर टोपी वाला बंदा भी शामिल हो जाता है। वाटर बेस्ड टेक्निक वॉल दीवार, और फिर वो सबको चिल्ला के बोलता है सबके सब अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करो, पूरी ताकत लगा लो। उसके बाद भी यहाँ पे हम देख सकते हैं वो फ्लेम्स को रोकने में कामयाब नहीं रहते। फिर हमें यहाँ पे बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है कुछ समय पहले का, ये सब कुछ घटने से पहले, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ एक्सपर्ट यहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, ये वाटर फॉर्मेशन अभी भी यहाँ पे ओपन है, चालू है, क्या लियन अभी भी जिंदा हो सकता है। ये सुन के फिर दूसरा एक्सपर्ट बोलते हैं यहाँ पे अफवाह है कि वो बंदा यहाँ पे एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को केवल अपने एक हाथ के एक अटैक से ही मार सकता है। अगर वो यहाँ पे सही में इतना पावरफुल है तो यहाँ पे काफ़ी टफ बैटल, काफ़ी मुश्किल बैटल होने वाली है यहाँ पे कोल्ड स्प्रिंग आदमियों के लिए। ये सुन के फिर तीसरा बंदा बोलता है मुझे तो नहीं लगता, उसके पास यहाँ पे 4 मार्शल आर्ट किंग लेवल के आदमी हैं और ऊपर से ये फॉर्मेशन भी यहाँ पे काफ़ी अजीब है, काफ़ी वियर्ड है। यहाँ तक कि इसने हमारी भी यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल को ब्लॉक कर दिया है, रोक लिया है। अगर उसके बजाय मैं भी होता है यहाँ पे तो भी मुझे डर है कि मैं भी यहाँ पे खतरे में आ जाता। मेरे हिसाब से तो लियन यहाँ पे एक डिप शीट है, वो कुछ काम का नहीं है। मैं इस फॉर्मेशन पे कब से आंखें लड़ाए बैठा हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से ये फॉर्मेशन अनस्टॉपेबल है, काफ़ी पावरफुल है। इतने में फिर दूसरा बंदा बोलता है मुझे तो डर है कि यहाँ पे केवल लू क्वेंजी है जो यहाँ पे भी दूसरी साइड पे है टापू के, वो यहाँ पे फाइट कर पाएगा केवल इससे। उस लू क्वेंजी ने अभी तक यहाँ पे 600 से भी ज़्यादा क्रिस्टल स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सही में कुछ तो गलत है यहाँ पे उस बच्चे के साथ। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक जोर से धमाका होता है, जिसे देख के एक एक्सपर्ट बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है यहाँ पे। इतने में दूसरा एक्सपर्ट चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे ये सी ऑफ फायर भी यहाँ पे ब्लॉक कर पा रहा है हमारी डिवाइन सेंस को, डिटेक्शन स्किल को। इतने में तीसरा बोलता है इसे पास जाके देखना पड़ेगा यहाँ पे सी ऑफ फायर को, ये आंखों से भी कुछ ज़्यादा है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं सब उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पे रेड बैटल फ्लैग दिखाया जाता है जो यहाँ पे फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और बाद में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो टोपी वाले बंदे के पास जाके बोलता है तुम्हें यहाँ पे अभी भी फाइट को कंटिन्यू रखना है, जरा यहाँ पे इस बंदे की हालत तो देखो, इसके कपड़े तक नहीं बचे, ये क्या ही लड़ेगा। ये सब सुन के फिर टोपी वाला बंदा बोलता है क्यों क्यों ही तुमने रोका इस सी ऑफ फायर को। यहाँ पे और कुछ सेकंड और यहाँ पे हम सब कुछ साफ हो जाते, सब मर जाते उस सी ऑफ फायर से, जिसके बाद क्रिस्टल स्टोन और फॉर्मेशन तो तुम्हारा ही था। ये सब सुन के फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन टोपी को उठाते हुए बोलता है तुम क्या यहाँ पे ऐसे ही बात करने वाले हो, अगर यही चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगा माउंटेन मीरू के अंदर, अभी का बाकी वहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। ये सब सुन के फिर टोपी वाला बंदा कुछ सेकंड के लिए तो शॉक में आ जाता है कि वो समझ ही नहीं पा रहा होता वो क्या बोले। फिर बाद में वो सब कुछ निकालते हुए बोलता है ये रहा स्क्रोल यहाँ पे रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन का और सारे क्रिस्टल स्टोन जो यहाँ पे अभी तक हमने कलेक्ट किए थे, हम यहाँ पे हार मानते हैं, ये सब कुछ तुम्हारा हुआ। फिर हम यहाँ पे लियन को देखते जो यहाँ पे सारी चीज़ों को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेता है, पर यहाँ पे 5 क्रिस्टल को बाहर फेंक के जाने लगता है और बोलता है अब यहाँ पे मैं जब तुम्हें दोबारा मिलूंगा माउंटेन मीरू के अंदर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पे बेहतर हो चुके होगे अपने मार्शल आर्ट में। इतने में फिर यहाँ पे हम एक्सपर्ट्स को देखते जो यहाँ पे ऊपर से ये नज़ारा देख के बोल रहे होते हैं यहाँ पे लियन अभी तक मरा नहीं और यहाँ पे लीकविंग भी यहाँ पे जिंदा है, तो यहाँ पे कौन जीता, जल्दी से देखो यहाँ पे क्रिस्टल स्टोन्स कहाँ पे जा रहे हैं। ये सुन के फिर दूसरा एक्सपर्ट एक चीज़ को देख के बोलते हैं यहाँ पे जो बंदा अभी यहाँ से निकला उसके पास यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा क्रिस्टल स्टोन है और यहाँ पे दूसरा बंदा जो यहाँ पे रुका है उसके पास केवल 5 है। ये सुन के फिर दूसरा बंदा बोलता है इसका मतलब यहाँ पे लियन है जो जीता है, पर ये यहाँ पे कैसे हो सकता है, यहाँ पे 1 के मुकाबले 5 थे और ऊपर से वो अजीब तरीके का फॉर्मेशन, यहाँ पे अंदर हुआ क्या। इतने में फिर एक एक्सपर्ट चिल्ला के बोलता है लुक गाइस यहाँ पे देखो जरा, एक बंदा जिसके पास यहाँ पे 600 से भी ज़्यादा क्रिस्टल स्टोन है वो यहाँ पे रैपिडली काफ़ी जल्दी नज़दीक आ रहा है यहाँ पे उस 100 क्रिस्टल स्टोन वाले बंदे के पास, लियन के पास। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते जो यहाँ पे मेडिटेट करने बैठ चुका होता है और अपने मन में सोच रहा होता मुझे यहाँ पे जल्दी करना होगा, सबसे बड़ा कॉम्प्यूटर जो यहाँ पे इस टापू के अंदर है वो यहाँ पे अभी पास में आ रहा है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं आसमान से एक चीज़ जोर से आती है यहाँ पे जो लियन के ऊपर हिट करने वाली होती है, पर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बच जाता है, पर वो पत्थर जिस पे ऊपर लियन बैठा होता है वो पूरा चूर चूर हो जाता है उससे। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो चीज़ लियन का अभी भी पीछा कर रही होती है।
इतने में फिर यहाँ पे हम लू क्वेंगजी को देखते हैं जो यहाँ पे इस चीज़ को काबू में कर रहा होता है, बोल रहा होता है हेवनली अर्थ इज़ फैंटास्टिक, यूनिवर्स इज़ एशियन, यूनिवर्स के राज यूनिवर्स में दफन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि वो चीज़ अभी भी लियन का पीछा नहीं छोड़ रही होती, जिसके बाद यहाँ पे लियन अपनी स्वॉर्ड निकालता है बाहर और फिर अटैक करता है यहाँ पे स्नो स्वॉर्ड ऑफ ब्राइट, और फिर 2 हिस्सों में काट देता है अपने अटैक से उसे। यहाँ पे आप देख ही सकते हो वो अटैक यहाँ पे इतना पावरफुल होता है कि यहाँ पे 2 हिस्सों में कटने के बाद भी यहाँ पे अपने सामने आने वाली हर चीज़ को यहाँ पे तबाह करते हुए निकलता है। उससे जो धमाका होता है उसे देख के फिर टोपी वाला बंदा बोलता है ये दोनों यहाँ पे इतनी जल्दी अपने आमने सामने आ गए। फिर हम यहाँ पे लू क्वेंगजी और लियन को देखते हैं जो यहाँ पे आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं। फिर हम यहाँ पे 3 एक्सपर्ट्स को देखते हैं जो ये नज़ारा दूर से देख रहे होते हैं, जिसे देख के ये ऑरेंज वाला बंदा बोलता है ये तो यहाँ पे लू क्वेंगजी है ना जो हेवनली एम्पायर से है, और उसके सामने खड़ा हुआ बंदा यहाँ पे दूसरा लियन है जिसने यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था और यहाँ पे यूशेन को भी मारा था। इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे कभी भी कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं होता है। यहाँ पे अभी भी हमें नहीं पता है कि लियन को बैकिंग कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन है। इसके पास सही में अनपैरेलल टैलेंट है। अगर माउंटेन मिरू जैसी इतनी बड़ी चीज़ यहाँ पे अभी नहीं हो रही होती ना, तो मैं यहाँ पे प्रोबेबली इसके खिलाफ ही होता, यहाँ पे इसको जिंदा छोड़ने के खिलाफ ही होता। फिर हम यहाँ पे देखते हैं ये टॉप इंचार्ज में से आता है यहाँ पे इस कॉन्गलो आइलैंड के अंदर। ये यहाँ पे एल्डर होता है यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर, इसका नाम टूली है। ये सब सुन के फिर चोटी वाला बंदा बोलता है तुम्हारे पास यहाँ पे अनपैरेलल टैलेंट तो है ना, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे ज़ेंगिंग फैमिली का एम्पायर प्रिंस। ये कह के फिर वो अपने मन में सोचता है लियन सही में यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, पर वो यहाँ पे बिल्कुल उसके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो यहाँ पे जीत जाएगा यहाँ पे लू क्वेंगजी से। ये भी यहाँ पे हेड होता है कॉन्गो आइलैंड का और एल्डर होता है हेवनली एम्पायर का, इसका नाम यहाँ पे फेंगडी होता है। फिर हम यहाँ पे इस वाइट दाढ़ी वाले बंदे को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है। यहाँ पे लैंग्वेज था जो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसेंडेंट था यहाँ पे मॉनसून एम्पायर का, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, पर वो भी यहाँ पे हार चुका है, लूटा जा चुका है। अब इस जगह पे ऑलमोस्ट 1000 से भी ज्यादा क्रिस्टल स्टोन इकट्ठा हो चुके हैं, पर अब यहाँ पे क्या ही फर्क पड़ता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा यहाँ पे। अब तो ये केवल हमारा कोई बिजनेस ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है इससे। अब तो ये केवल एक शो है। ये बंदा भी हाईएस्ट इंचार्ज होता है यहाँ पे कॉन्गलो आइलैंड का, और ये साथ में एल्डर होता है यहाँ पे मॉनसून एम्पायर का। और इसी के साथ फिर यहाँ पे हम लियन और लू क्वेंगजी के पास में आ जाते हैं, जिसमें बाद में लू क्वेंगजी बोलता है लियन तुमने सही में मुझे सरप्राइज किया, चौंका दिया। ये सुनते फिर लियन बोलता है सरप्राइज कर दिया तुमने यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था। तुम्हें यहाँ पे क्या मजा आता है लोगों के ऊपर स्नीक अटैक करने का, चुपके से हमला करने का। ये सुनते फिर लू क्वेंगजी बोलता है मैं सही में यहाँ पे सरप्राइज था, काफी चौंक गया था कि तुमने तुरंत ही यहाँ पे डिफेंड कर लिया, बचा लिया यहाँ पे तुमने अपने आप को मेरे अटैक से, और साथ में यहाँ पे तुमने काउंटर अटैक भी किया, वापस हमला भी किया यहाँ पे बिना कोई अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप किए, यहाँ पे अपनी ताकत को इकट्ठा किए। यहाँ तक यही नहीं, मैंने तो यहाँ पे ये भी सोच रखा था कि रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे तुम मरे नहीं होंगे तो तुम्हें यहाँ पे काफ़ी चोटें तो आई होंगी, पर मैं तो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें तो यहाँ पे ज़रा सी कुछ खरोंचें ही आई हैं। मैं सही में सोच रहा हूँ कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया होगा। ये सब सुन के फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें भी उसके अंदर जाना चाहिए, सही में काफ़ी मज़ा आएगा। ये सुन के फिर लू क्वेंगजी यहाँ पे हंसते हुए बोलता है हा, रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे कैद नहीं रख पाएगा, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे उसके अंदर से बाहर आने में, लेकिन कभी भी इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाऊंगा तुम्हारी तरह। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज़ है जिसके लिए मैं जानने के लिए मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ, क्यूरियस हूँ। तुमने कैसे यहाँ पे इतने ज़्यादा क्रिस्टल स्टोन्स को कलेक्ट किया है? तुम पक्का उसे यहाँ पे सेंस नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो? और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।